मेरे बड़े भाई मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन स्कूल में मुझसे सिर्फ 3 क्लास ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र से पढ़ना शुरू किया था जिससे मैंने किया था, लेकिन पास ना होने की वजह से उन्हें 2 बार क्लास रिपीट करनी पड़ी थी। बड़े भाई 14 साल के थे और मैं 9 साल का। गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए पिताजी ने हमें शहर भेज दिया था और हम दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे। इसलिए भैया को मेरी निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। भैया को हमेशा पढ़ाई करने की आदत थी। हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते थे या कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। कभी कभी एक ही शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते और कभी कभी कुछ ऐसा लिख देते जिसका कुछ अर्थ ही ना निकलता था। मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना बहुत मुश्किल होता था। मैं मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। मैदान में खेलते खेलते वक्त कैसे बीत जाता मुझे पता ही ना चलता। कमरे पर वापस आता तो भैया बहुत डांटते। डांटते हुए वो मुझे बहुत लंबे लंबे लेक्चर दिया करते थे। ऐसे ही खेलते रहोगे तो पास नहीं हो पाओगे, अंग्रेजी भी नहीं सीख पाओगे। तुमने मुझे देखा है कितनी मेहनत से पढ़ता हूँ, इसके बाद भी फेल हो जाता हूँ। तो तुम देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर नहीं पढ़ना है तो पिताजी को बता दो, उनकी मेहनत के पैसे क्यों बर्बाद करते हो। भैया की डांट सुनकर मैं रो पड़ता था और फिर सोचता कि अब से जी लगाकर पढ़ाई करूंगा। फिर मैं टाइम टेबल बनाता और सोचता कि इसी के अनुसार सारा काम करूंगा। मगर टाइम टेबल बना लेना अलग बात है और उसी के अनुसार काम करना अलग। थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मैं फिर से मैदान की तरफ चल पड़ता। फाइनल एग्जाम्स हुए। भैया फेल हो गए थे और मैं क्लास में फर्स्ट आया था। जी में आया कि आज भैया को आड़े हाथों लूं। साल भर उन्होंने मुझे जितना सुनाया है उसका मैं आज बदला ले लूं। लेकिन था तो मैं छोटा ही, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि अब भैया मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए अब मैं कम पढ़ता था और ज्यादा खेलता था। भैया चाहते थे कि मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दूं, इसलिए उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया और बहुत डांटा। फिर से वही लेक्चर शुरू। तुम ये सोचते हो कि एक बार क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदारी लेना सीखो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। खेलने का मन मेरा भी करता है, लेकिन अगर मैं ही ऐसे समय बर्बाद करने लगा तो इसका तो तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं खेलता भी था, लेकिन जब भी भैया की डांट खाता तो पढ़ने बैठ जाता। फिर से फाइनल एग्जाम्स हुए। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर से क्लास में फर्स्ट आया और भैया फिर फेल हो गए थे। अब भैया और मेरे बीच सिर्फ 1 साल का अंतर रह गया था। अब भैया भी मुझे डांटने में संकोच करने लगे थे। मैंने भी सोचा कि बस एक ही साल की बात है, अगले साल ऐसा ना हो जाए कि भैया और मैं एक ही क्लास में हों। अब मैंने पढ़ना बहुत कम कर दिया था। ज्यादातर समय मैदान में ही बिताया करता था। एक रोज पतंग काटने का खेल चल रहा था। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, लेकिन मैं कटी पतंग लूटने की फिराक में था। तभी एक कटी पतंग लहराते हुए आई और मैं उसे पकड़ने उसके पीछे भागा। मैं ऊपर देखते हुए भाग रहा था और मैंने देखा ही नहीं कि सामने से भैया आ रहे हैं। अचानक से भैया ने मुझे पकड़ लिया और वहीं पर लेक्चर शुरू कर दिया। तुम्हें ये लगता है कि अब तुम में और मुझ में सिर्फ 1 साल का ही अंतर है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन याद रखना, क्लास में चाहे तुम मुझसे आगे ही क्यों ना निकल जाओ, उम्र में तो मैं हमेशा तुमसे बड़ा ही रहूंगा। और इसलिए जब भी तुम कोई गलती करो तो मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। मैं भी अब बड़ा हो गया था और मुझे समझ आने लगा था कि भैया मुझे मेरे भले के लिए ही डांटते हैं। इसलिए मैंने भैया से कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं और मुझे कभी भी डांट सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने या खेलने से मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन अगर खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजर रही थी और कुछ लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। भाई साहब लंबे थे ही। उन्होंने एक छलांग लगाकर पतंग की डोर पकड़ ली और जोर से हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।